हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। एमएससी सेमेस्टर थर्ड का जो एक फोटो केमिस्ट्री चैप्टर है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम अभी बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोटो केमिस्ट्री। इस सीरीज में आज का हमारा जो लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है और the carbonyl group presents some new features of interest in terms of molecular orbital view examination. Carbonyl group is constructed from sp2 hybrid carbon and sp hybrid oxygen. We shall assume the sigma bond framework to be present, and we shall direct our attention to the non-bonding orbitals and the pi molecular orbital. Before formation of pi molecular orbitals, we have pz atomic orbitals on each carbon and oxygen. The 2pz orbital on more is more electronegative oxygen atom. The 2pz orbital on more electronegative oxygen atom is lower in energy and than the 2pz orbital of a carbon atom. Thus, the bonding pi molecular orbital will be constructed from more than 50% of oxygen 2p atomic orbital and less than 50% of the carbon 2p atomic orbital. Similarly, we can see that pi star will be made up of more than 50% of carbon 2p orbital and less than 50% of the 2p orbital of oxygen. The remaining orbitals 2px and sp hybrid orbitals are doubly occupied and are non-bonding orbitals. See this, ये हमारा molecular orbital energy level diagram है कार्बोनिल ग्रुप का, और इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारी 2pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है और ये 2pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है। ये जो हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये मोर नियर टू ऑक्सीजन है और लेस नियर टू, और इससे दूर है, कार्बन से दूर है, ऑक्सीजन के पास में है। और इसके उल्टे हमारी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कार्बन के पास में है और ऑक्सीजन से दूर है। ऐसा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के मुकाबले ज़्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.0, 2.5 एंड ऑक्सीजन की है 3.5। नो देखिए, इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको समझे हम। ये हमारी ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। ये 2s2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2px2 2py1 2pz1। sp हाइब्रिडाइजेशन होने के पश्चात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हो जाता है sp1 और sp2। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसमें से एक हाफ फिल्ड है और दूसरी फुल फिल्ड है। नाउ ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो कौन सी रहती है, 2px2 और 2pz1, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। नाउ देखिए बॉन्डिंग कैसे होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन की 2pz ऑर्बिटल जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की 2pz ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में कोलैटरल ओवरलैप करते हैं और इससे ये हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है। अब हमारे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक लोन पेयर है sp संकृत कक्षक में और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2px जो असंकृत है, नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसमें है। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए हम
बात करते हैं द ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई एंड पाई स्टार एंड टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैन बी शोन इन शॉर्ट एज फॉलोज। एनर्जी डायग्राम ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप। देखिए ये हमारा n इलेक्ट्रॉन्स है जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, देन कम्स पाई ऑर्बिटल, देन कम्स n 2px इलेक्ट्रॉन्स या 2px ऑर्बिटल जो नॉन बॉन्डिंग है। ये दोनों नॉन बॉन्डिंग है, केवल ये बॉन्डिंग एक है। और हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के में केवल एक ऑर्बिटल है पाई स्टार। देखिए चूंकि ये N2px जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखती है, हालांकि ये नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। ठीक है, 2px वाली जो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी होमो है, और पाई स्टार हमारी लूमो है। तो हमारा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हमारे को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो केवल इतना सा है, बहुत कम है। The non-bonding orbital 2px is relatively high energy orbital and very important in photochemistry, whereas the non-bonding orbital sp is a low energy orbital, and this is not important in photochemistry because excitation always takes place between HOMO and LUMO. जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है हमारी 2px वो यहाँ है और पाई ऑर्बिटल यहाँ है। तो हमारा जो एक्साइटेशन होगा पाई से पाई स्टार वो ये वाला है, और इसके लिए हमारे जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है पाई से पाई स्टार के लिए, और जबकि N2 पाई स्टार के लिए हमारा एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। चूँकि हमारी होमो जो है वो ये ऑर्बिटल है 2px, इसलिए हमारा होमो टू लोमो का जो ट्रांजिशन है वो ये वाला है, लो एनर्जी ट्रांजिशन ये रहेगा, और इसलिए हमें मैक्सिमम जो रिएक्शंस मिलेगी फोटोकेमिस्ट्री में वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण से मिलेगी। This will be first excitation. N2 pi star will be first excitation. Second excitation is pi to pi star. Now, in simple energy level diagram, the Nsp orbital therefore is ignored, and this for photochemistry point of view, carbonyl group can be represented as in figure this. ये जो हमारा पोर्शन है इस फिगर का फर्स्ट एक्साइटेशन वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस इज कॉल्ड N2 pi star transition. The N2 pi star transition is the lowest energy transition for most ketones, and this is also known as S0 to S1 first excitation transition. The pi to pi star transition is higher energy transition, and this is also known as S0 to S2 second excitation transition. So is the ground state, where as S1 and S2 are excited states. These transitions can also be represented as follows. This is S0, this is S1, and this is S2. So N2 pi star transition is S0 to S1, and pi to pi star transition is S0 to S2. Now we come to spin multiplicity. हम अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी को समझने का प्रयास करें। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू 2s plus 1, where s is sum of spins of the electrons. Now case 1, suppose all electrons are paired, then s is equal to 0, and spin multiplicity is 2 into 0 plus 1 is 1 is equal to 1. If spin multiplicity is 1, then state of the species is known as singlet state. For example, methyl carbocation has 6 electrons in its outermost orbit, and all are paired, hence it is in singlet state. Case second, suppose all electrons are not paired. Take the example of methyl free radical, where this electron is not paired. All other electrons are paired,
So their spin is 0, but this is spin having half. So spin state is 2s plus 1 is equal to 2 into half plus 1 is equal to 2. So spin state of methyl free radical is doublet. Now take example of carbonyl group. Now we take example of carbonyl group. This is our carbonyl group where this sp and sp orbital is having bonded paired electrons. This is paired electrons. Non-pair of electron is also paired. Now these two 2px and s, these are two unpaired electrons. So sum of spin is half plus half is equal to 1. So spin state is equal to 2s plus 1 is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to 3. Here spin state of this species is triplet. There are even number of electrons in typical organic molecule, and these electrons are paired in ground state as demanded by the Pauli principle. Molecular states with all paired electrons are thus called singlet states or SN, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Now S0 is called ground state singlet, S1 is called first excited state singlet, S2 is called second excited state singlet. Absorption of light occurs without spin inversion. This is important. Absorption of light occurs without spin inversion, and the initial excited state produced is a singlet excited state. In this case, two electrons no longer share an orbital, and the promoted electrons has the same spin as its former partner, that is ground state. See here, these are 1,3 butadiene orbitals, Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. Psi1 and Psi2 are bonding orbitals, and Psi3, Psi4 are anti-bonding orbital. Now we irradiate it with the energy giving promotion from Psi2 to Psi3. So one electron from Psi2 goes into Psi3, but see here the spin is not inverted. Both have same opposite spin, so S is equal to 0 here. This is plus half and this is minus half. So total spin is 0. Singlet excited state may undergo spin inversion, giving a new excited state with the electron number of same spin. अब यदि इन्वर्जन हो जाता है तो हमारा ये 1 हो जाएगा. Molecular state which with such species having S is equal to 1 is called triplet states. देखिए 2s plus 1 is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to 3. So where n is equal to 0, 1, 2, 3. Here what we call T0 is the lowest energy state, that is triplet energy state. T1 is higher energy triplet state. Then T2 is more higher energy triplet state. T is for triplet. The term singlet and triplet originate from the fact that singlet state does not split in a magnetic field, while triplet state does as it has a magnetic moment and has 3 possible energy states which are distinguishable. Electronic transition between states of same multiplicity, that is singlet and triplet are spin allowed, and transition between states of different multiplicity. For example, singlet triplet and triplet singlet are spin forbidden.
Nomenclature of excited states. Each excited state of molecule can be regarded as a distinct species different from the ground state of the same molecule and from other excited states. It is obvious that we need some method of naming excited states. One of the most common methods simply designates the original and newly occupied orbitals with or without a subscript to indicate singlet or triplet. Thus, the singlet state arising from promotion of a pi star orbital in 1,3-butadiene or ethylene would be pi star state or the pi star singlet state. Another very common method can be used even in cases where one is not certain which orbitals are involved. The lowest energy excited state is called S1. The next S2, etc. and triplet states are similarly labeled T1, T2, T3, etc. As mentioned earlier, in this notation the ground state is S0. इस लेक्चर में यहीं तक. रेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.